हेलो दोस्तों, अभी क्या हुआ है कि 2024 में इलेक्शंस हुए हैं। ओके, आपको पता है कि यार इलेक्शंस हुए हैं, लोकसभा के हुए हैं, ठीक है। भले ही और फिर लोकसभा के साथ साथ कई राज्यों के अंदर, स्टेट्स के अंदर उनके स्टेट इलेक्शंस भी हुए हैं, ठीक है, लाइक विधानसभा के। अब बहुत बार हमारे न्यूज आती है सुनने में कि यार जो इलेक्शन हुआ है ये क्या है, ये खराब हुआ है। आपने देखा होगा कि अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं स्टेट का, हरियाणा के अंदर जो अपोजिट पार्टी लाइक कांग्रेस पार्टी, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं भाई, मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, ठीक है। तो जो कांग्रेस के मेंबर है वो कहते हैं कि यार इसमें इलेक्शन में घपला हुआ है, ठीक है, हम चाहते हैं ये चुनाव दोबारा हो, या फिर इसके ऊपर हम क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। ओके, अब मेन चीज आती है कि यार ये क्वेश्चन मार्क अगर माने चलो वो जो पार्टी के मेंबर है कांग्रेस पार्टी के, वो अगर चले भी जाते हैं कि यार सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उनकी बात सुनेगा? तो आंसर है नहीं। क्यों? देखो, एक केस है 1956 का, ठीक है, तो 19 पुन्नु स्वामी करके केस है, उसमें ऑलरेडी ये बोला हुआ है कोर्ट ने कि भैया जो इलेक्शन हुआ है, इलेक्शंस को लेकर जो भी लाइक आपके क्वेश्चंस जो हैं वो बिना किसी इलेक्शन पिटीशन के नहीं सुने जाएंगे। सीधी सी बात है कि मान चलो एक इलेक्शन जो हुआ उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा है, ठीक है, उसकी लीगलिटी पे सवाल उठाया जा रहा है, तो वो बिना इलेक्शन पिटीशन दायर किए नहीं सुन सकते। ओके, अब इसी में एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि यार ये इलेक्शन पिटीशन है, क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है? तो ये है आर्टिकल 329 बी के अंदर, ठीक है। अब हमारे जो इलेक्शन के प्रोविजंस है वो दिए हुए हमारे पार्ट 15 में 324 से 329 तक, तो उसी में आर्टिकल 329 बी है, उसमें इलेक्शन पिटीशन के बारे में बोला हुआ है। अब मेन चीज आती है कि यार इलेक्शन पिटीशन ठीक है दायर कर दी, अब वो कौन कौन डाल सकता है इलेक्शन पिटीशन? देखो, मैं उम्मीदवार हूं बीजेपी का, ठीक है, एक कैंडिडेट है दूसरा, वो कांग्रेस का समर्थक है। ओके, हम दोनों इलेक्शन में खड़े हुए, फॉर एग्जांपल के लिए समझ रहे हैं, ठीक है, हम लोग इलेक्शन में खड़े हुए, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये जो इलेक्शन है मैं हार गया हूं, ठीक है, वो कांग्रेस वाला जीत गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार नहीं, ये जो इलेक्शन हुआ है ये कुछ गलत हुआ है भाई, मैं इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा रहा हूं, तो क्या मैं इलेक्शन पिटीशन डाल सकता हूं? तो यस, क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है इलेक्शन पिटीशन कौन डाल सकता है, या तो वो जो उम्मीदवार है, जैसे मैं खड़ा हुआ हूं मैं डाल सकता हूं, अदर उससे दूसरा अंदर है, एक है निर्वाचक, जो इलेक्टर्स जो होते हैं, ठीक है। अब इलेक्टर्स में कौन आएगा? एक वो बंदा है जिसने उस इलेक्शन में, मान चलो 2024 के इलेक्शन में वोट दिए, वो डाल सकता है, ठीक है। देखो याद रखना, जिसने वोट दी है वो डाल सकता है। दूसरा, अगर मान के चलो 2024 में जो इलेक्शन हुए, इलेक्शन तक किसी उम्मीदवार की जो लाइक कोई निर्वाचक जो है उसकी क्या हुई, उसकी उम्र जो है एज वो 18 साल नहीं हुई, तो उसमें वोट नहीं दिया है, तो वो एलिजिबल नहीं है इलेक्शन पिटीशन दायर करने के। फिर एक और केस बनता है कि मान के चलो उसके 18 साल तो उम्र हो गई, ठीक है, तो 18 साल उम्र हो गई तो भाई वो वोट देने के काबिल तो है, पर उसने 2024 वाले इलेक्शन में वोट नहीं दी है, ठीक है। अब वोट नहीं दी है तो क्या वो डाल सकता है इलेक्शन पिटीशन? तो नहीं, वो भी नहीं डाल सकता। सीधा ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है कि भैया जब तक वो जो बंदा है, जो निर्वाचक है, वो उसे वोट देनी होनी चाहिए उस इलेक्शन में, प्रॉपर इलेक्शन में, उसी इलेक्शन में देनी चाहिए। अगर उसने वोट नहीं दिया तो वो दायर नहीं कर सकता इलेक्शन पिटीशन। एंड नेक्स्ट एक क्वेश्चन निकलता है कि ये जो इलेक्शन पिटीशन है ये किसके ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में आती है, मूल क्षेत्राधिकार किसका है? वो है हाई कोर्ट का। अब देखो इसके पीछे का लॉजिक समझो, क्योंकि मान चलो चाहे आप लोकसभा के इलेक्शन लड़ रहे हो या फिर विधानसभा के इलेक्शन हो रहे होंगे, तो स्टेट में ऐसा तो है नहीं कहीं बाहर होंगे, कोई विदेश में होंगे जाके, तो वो तो स्टेट में होंगे, तो स्टेट में टॉप अथॉरिटी कौन है जो डिसीजन है? हाई कोर्ट है। तो रियल थिंग वो हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आती है, ठीक है, ये जो इलेक्शन पिटीशन है। उसके बाद अगर मान लो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन अगर हो रहा है, तो उसके ऊपर अगर हम क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं तो उन्हें सॉल्व करने का काम है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। अब फिर एक और क्वेश्चन निकलता है कि ठीक है, हमने मान लिया कि यार ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन किसका है? हाई कोर्ट का है, बट क्या हम हाई कोर्ट से अलग उसके फैसले संतुष्ट नहीं है, क्या हम अपील नहीं कर सकते? तो बिल्कुल कर सकते हैं, अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। ओके, अब सुप्रीम कोर्ट ने अपील कर दी, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को, इलेक्शंस को जो भी चीजें हैं लाइक क्वेश्चन मार्क उसको सॉल्व करने का काम, डिस्प्यूट्स हो गया, वो काम है किसका? सुप्रीम कोर्ट का, और वो हमारे आर्टिकल 71 में पहले ही दिया हुआ है, ठीक है। तो इतना ही इलेक्शन पिटीशन के बारे में, ये काफी न्यूज में हो सकता है कि 2024 इलेक्शन, 2024 का जो ईयर है वो हमारा इलेक्शन ईयर रहा है, तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी बस इलेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ये कुछ नई चीज है इलेक्शन पिटीशन, तो यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। आई होप आपको समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू।